दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नवोदय विद्यालय समिति में 1925 पदों की बम्पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं तो इन पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, पोस्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, सैलरी के बारे में हम बात करेंगे और एज क्राइटेरिया के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके बाद आपको यहाँ पास पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर, एडीएमएन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सिविल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ईएमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट या मेस हेल्पर, इतनी सारी पोस्टों की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया। दोस्तों, आपके लिए एक गोल्डन चांस है, आप इन पोस्टों के लिए जरूर आवेदन करें। दोस्तों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ अच्छी खासा सैलरी भी है। तो चलिए अब हम पोस्ट और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। हमारी पहली पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की। सैलरी की अगर बात करें तो 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये पर मंथ रहेगी। 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स में कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल होने के यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर सेकंड पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन की। सैलरी की अगर बात करें तो 65,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ रहेगी। और एज की अगर बात करें तो 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ यदि 8 साल का एक्सपीरियंस है इस पोस्ट में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की भी पोस्ट निकाली गई है। सैलरी की अगर बात करें तो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ रहेगी। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास मांगा गया है। यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट है आपके पास इन नर्सिंग में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट निकाली गई है। 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ आपको यहाँ सैलरी दी जाएगी। एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है साथ में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली पोस्ट आती है ऑडिट असिस्टेंट की। 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट आती है। सैलरी की अगर बात करें तो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ यहाँ रहेगी। मास्टर डिग्री इन हिंदी में यदि आपने कंप्लीट किया है और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में किया है और हिंदी एज अ सब्जेक्ट था तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया है और हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक सब्जेक्ट था तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट आती है। तो सैलरी की अगर बात करें तो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ रहेगी। 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
यदि आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट आती है। 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ दी जाएगी। 18 साल से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास मांगा गया है। यहाँ पास शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में मांगा गया है। और शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में मांगा गया है। फिर इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आती है। 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। 18 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पास डिग्री मांगा गया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों अगली पोस्ट आती है कैटरिंग असिस्टेंट की। सैलरी की अगर बात करें तो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ रहेगी। 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास हैं यदि तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पास 3 साल का डिप्लोमा इन कैटरिंग में मांगा गया है जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके। फिर इसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की भी पोस्ट निकाली गई है। 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ रहेगी। 18 साल से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास यहाँ मांगा गया है और यहाँ पास टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में। ओके, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगली पोस्ट आती है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर में। 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। 12वीं पास मांगा गया है। 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में। 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए किसमें, हिंदी में। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आता है इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की पोस्ट आती है। 10वीं पास मांगा गया है। ITI यदि आपने किया है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से या प्लम्बरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों लैब अटेंडेंट की पोस्ट आती है। 10वीं पास मांगा गया है और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लैब टेक्नीशियन की, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट आती है मेस हेल्पर की। 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास यहाँ मांगा गया है। MTS की भी पोस्ट निकाली गई है। 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास एज में छूट भी देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल की एज में आपको यहाँ पास छूट मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास मोड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास आपका सिलेक्शन CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पास सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ पास इंटरव्यू जो होगा दोस्तों तो कुछ ही पोस्टों में लिया जाएगा, सभी पोस्टों में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। जैसे छोटी छोटी पोस्टें हैं, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो इनमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कुछ ही पोस्ट हैं जैसे असिस्टेंट कमिश्नर ADMN की, जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, तो सिर्फ इसी में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और सभी में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पास एप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिल जाएगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर ADMN की यहाँ जो फीस लग रही है तो 1500 रुपये लग रही है। फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ 1200 रुपये फीस लग रही है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की यहाँ फीस जो है तो 1,000 रुपये लग रही है। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, MTS की जो यहाँ फीस लग रही है तो 750 रुपये लग रही है। ओके,
फिर इसके बाद आपको यहाँ पास इम्पोर्टेंट डेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन मतलब इसके जो फॉर्म है तो 12 जनवरी 2022 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2022। तो आप इन दो डेटों के बीच फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।